पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें, 6वें और 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम फिर से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 28वें पद से 30वें पद तक देखेंगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और वस्त्र के लिए भी चिंता ना कर, क्योंकि जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए अब जबकि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो क्यों करना पहनाएगा। और जैसा कि हम पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 25वें पद से यीशु मसीह चिंता के विषय में संदेश दे रहे हैं। उन्होंने भोजन की चिंता ना करो इस विषय पर कहा। मनुष्य अपनी आयु को चिंता करके नहीं बढ़ा सकता। और उसने संदेश दिया कि आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना बोते और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी वो कभी भूखे नहीं रहते। और आज इसी क्रम में यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। प्रभु यीशु मसीह ये जानते हैं कि मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता वस्त्र है। भोजन के बाद वो वस्त्र के लिए चिंता करता है, और वो इस बात को समझाते हैं कि वस्त्र के लिए चिंता मत करो। वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। यदि हम बाइबल के प्रारंभ में जाएं, मनुष्य की सृष्टि को देखें, तो हम पाते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले वस्त्र पहनाने वाला परमेश्वर ही है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यह आज्ञा दी कि जो बीच में फल है उसको तुम ना खाना, लेकिन उस वर्जित फल को आदम और हव्वा ने खा लिया। और जब उन्होंने उस फल को खाया, तो जो सबसे पहले उनको एहसास हुआ, और वो ये था कि वो वस्त्र विहीन है। और तब उन्होंने अपनी लज्जा को छिपाने के लिए अंजीर के पत्तों के वस्त्र बनाए और उनको पहन लिया। यदि हम अंजीर के पत्तों को देखें, तो उन पत्तों को जोड़कर यदि कुछ बनाया जाए, तो उसका जीवन या उसका अस्तित्व ज़्यादा समय नहीं रहता, क्योंकि अंजीर के पत्तों में कड़ापन होता है और वो बहुत जल्दी फट जाता है। और साथ ही साथ उसमें कांटे भी होते हैं, जो कि शरीर को छूने से चुभते से हैं। लेकिन आदम हव्वा ने उस वस्त्र को बनाया और उसको पहन लिया। इस वस्त्र का समय अधिक से अधिक 1 दिन और 2 दिन हो सकता था, क्योंकि जैसे ही वो बैठेंगे, लेटेंगे, पत्तों पर दबाव पड़ेगा और वो फट जाएंगे। और परमेश्वर ने उनके लिए एक वस्त्र का प्रबंध किया। परमेश्वर जरूर उनसे नाराज हुआ, उनसे रूठा, उन पर उनको डांटा, उनको शापित किया, लेकिन उसने उनको वहाँ से ऐसे ही नहीं निकाल दिया। लेकिन जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 21वें पद को देखते हैं, और लिखा है,
और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे बनाए, अर्थात किसी पशु का वध किया, उसका चमड़ा निकाला और उसका अंगरखा बनाकर आदम को और उसकी पत्नी हव्वा को पहना दिया और तब उनको अदन की वाटिका से निष्कासित किया। और ये जो वस्त्र था जो परमेश्वर ने उनको दिया था, बड़ा मजबूत था, क्योंकि वो चमड़े का था और वो वस्त्र उनके शरीर पर उनको कष्ट नहीं देता था, क्योंकि वो एक चमड़ा था, नरम चमड़ा था। और इसलिए परमेश्वर ने उनको वो वस्त्र दिया। मैं एक बार एक स्टोर में देख रहा था जहां पर कि चमड़े के ओवरकोट और जैकेट्स थे, और मैंने जब उनकी कीमत देखी तो मैं चकरा गया। आज से लगभग 25 साल पहले उस ओवरकोट की कीमत 5,000 रुपये थी। आज तो शायद वो 25,000 30,000 का होगा। और इतना महंगा वस्त्र परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पहनाया, अंगरखे के रूप में उनको पहना दिया, जिससे कि उनको ना सिर्फ उनकी नग्नता ढकती, लेकिन उनको ठंड भी नहीं लगती, वो गर्म रहता। और परमेश्वर ने उनको इस पृथ्वी पर भेज दिया। और ये तो उनकी बाहरी शारीरिक दशा थी, लेकिन परमेश्वर ने यह देखा कि ये आत्मिक रूप से भी वस्त्र विहीन हो चुके हैं। ना सिर्फ शारीरिक रूप से वो वस्त्र विहीन हुए थे, दिख रहे थे, उन्होंने महसूस किया था, लेकिन आत्मिक रूप से भी वो वस्त्र विहीन हो गए थे। और इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा कि उसके द्वारा वो उद्धार के वस्त्र को पहन सकें। परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से, जब हम यशाया की पुस्तक में जाते हैं और हम उसके 61वें अध्याय को देखते हैं, तो उसमें लिखा है उसके 10वें पद में, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। परमेश्वर ने न सिर्फ शारीरिक वस्त्र की व्यवस्था की, लेकिन उसको मालूम था कि ये आत्मिक रूप से भी इस लायक नहीं है कि मेरे सामने खड़े हो सकें, और इसलिए उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया कि उसका वध किया जाए। एक पशु का वध करके उन्होंने चमड़े के अंगरखे पहनाए और आत्मिक वस्त्र विहीनता को दूर करने के लिए, उद्धार का वस्त्र पहनाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। और यीशु मसीह यहाँ पर इसी बात को लोगों से कहते हैं जो उनके सामने बैठे हुए हैं कि तुम वस्त्र के लिए चिंता मत करो। परमेश्वर को आपकी और मेरी आवश्यकताओं का ज्ञान है। वो जानता है कि आपको और मुझको कब कहाँ किस वस्तु की आवश्यकता है, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। और तब फिर से वो एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो हमारे आसपास रहता है। यीशु मसीह कहते हैं, जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे पहनाए,
और उसके बाद वो मनुष्य को देखता है कि वो किस प्रकार से अपने शरीर को ढांक रहा है। उसकी दृष्टि आपके और मेरे वस्त्रों पर भी रहती है। और इसलिए यीशु मसीह समझाते हैं कि सुलेमान को स्मरण करो, क्योंकि परमेश्वर ने उसके वस्त्रों को भी देखा था। सुलेमान एक बहुत बुद्धिमान राजा था, साथ ही साथ बहुत धनाढ्य था और बहुत शौकीन भी था। उसके महल, उसके दरबार, उसके मंदिर जाने के रास्ते और उनकी सारी व्यवस्था को देखकर शीबा की राजकुमारी भी चौंक गई थी और कहती है, मैंने तो जो सुना था वो कुछ भी नहीं था जैसा मैं देख रही हूं, क्योंकि बड़ी भव्यता के साथ सुलेमान रहता था और अच्छे से अच्छे वस्त्र जो उस देश में बन सकते थे और उस समय बनते थे, उनको वो पहनता था, क्योंकि रुपये की कोई कमी नहीं थी और वो उन वस्त्रों का धारण करता था। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो जंगल की घास है, जो तुम्हारे आसपास घास है, जंगली शोषण के पेड़ हैं, ये जितने सुंदर फूल खिलाते हैं, जितने सुंदर इसमें रंग बिरंगे फूल लगते हैं, उतने सुंदर वस्त्र सुलेमान भी अपने राज्य में नहीं पहन सका। अर्थात परमेश्वर वो जंगली घास जिस पर हम नजर भी नहीं डालते, जिसको हम बोते नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको खूबसूरती प्रदान करता है, सुंदर से सुंदर रंग प्रदान करता है और उन फूलों की खूबसूरती हमारे बहुमूल्य वस्त्रों से कई गुना बढ़कर है। मनुष्य तो उन्हीं फूलों को देखकर रंगों को बनाता है और रंग बिरंगे वस्त्र पहनता है। देखा जाए तो आज संसार में सबसे ज्यादा पैसा जिस चीज पर खर्च किया जा रहा है और वो है वस्त्र। मैं अपने एक परिचित को जानता हूं जिन्होंने क्रिसमस की सामान खरीद रहे थे और राशन खरीदा ताकि वो केक और दूसरी चीजें और खाने की वस्तुएं बनाएं, और उसका बिल 4,000 के आसपास बना। और उसके बाद शाम को वो अपने बच्चों के साथ कपड़े लेने गए और जब उन्होंने कपड़े खरीदे तो उसका बिल बना 40,000। ये स्थिति है कि मनुष्य अपने आप को सुंदर से सुंदर कपड़ों से आच्छादित करके अपने आप को सुंदर बनाना चाहता है, पर परमेश्वर कहता है राजा सुलेमान भी अपने काल में इतने सुंदर वस्त्र नहीं पहन पाया जितने कि मैं इस घास के फूलों को सजाकर कलर और रंग और खूबसूरती देता हूं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि वस्त्रों के लिए चिंता क्यों करते हो। परमेश्वर आपके और मेरे वस्त्र को देख रहा है और वो जानता है कि आपको और मुझको किस प्रकार के कैसे वस्त्रों की आवश्यकता है। और इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, वहां पर एक बड़ी भीड़ का उल्लेख है और लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी भीड़ को वो देखता है यूहन्ना, और उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। वो लिखता है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने का जय जयकार कर। कौन लोग कह रहे हैं? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी थी।
और वो उसकी जय जयकार कर रही थी। क्योंकि जब हम और नीचे जाते हैं, वहां पर लिखा है कि और मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं, और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ना सिर्फ परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मनुष्य को वस्त्र पहनाया, ना सिर्फ उसके उद्धार के ओढ़ने को उसे उड़ाया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे वस्त्रों को श्वेत किया कि हम उस बड़ी भीड़ का अंग बन सके जो स्वर्ग में है और खजूर की डालियां लेकर परमेश्वर की जय जयकार करती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वस्त्र के लिए चिंता मत करो, तुम घास और फूस को देखो, उन फूलों को देखो। और उसके बाद जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 30वें पद में आते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो क्यों करना पहनाएगा। प्रभु यीशु मसीह फिर घास से तुलना करते हैं कि परमेश्वर जो इस मैदान की घास, जिसका अस्तित्व मुश्किल से 12 घंटे और 24 घंटे है, जो आज और कल नहीं रहेगी, सूख जाएगी, उसको इतना सुंदर वस्त्र पहनाता है, तो तुमको वो क्यों कर ना पहनाएगा। वो आपको और मुझको अच्छे से अच्छा वस्त्र क्यों नहीं पहनाएगा, और वो आपको और मुझको इस योग्य करता है कि हम अच्छे से अच्छा वस्त्र पहने। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हम उसकी चिंता में रहें। जब हम त्योहारों पर आराधना में जाते हैं, हम देखते हैं बहुत लोग काफी विलंब से आते हैं। कारण यह है कि वो अपने वस्त्रों को सजाने में लगे रहते हैं, उनसे अपने को आच्छादित करने में लगे रहते हैं, और इसलिए आराधना के समय पर वो परमेश्वर के भवन में नहीं आ पाते और वो विलंबित हो जाते हैं। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि आप और मैं इन बातों की चिंता ना करें, लेकिन हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को समय दें, और परमेश्वर हमको अच्छे वस्त्रों से सजाएगा। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय में जाते हैं, तो लिखा हुआ है 8वें पद में, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन को उस महीन मलमल को पहनने का अधिकार दिया। पहले उसने उसको अंगरखे से सुशोभित किया, उद्धार का वस्त्र पहनाया, मेमने के लहू से उनके वस्त्रों को श्वेत किया, और अब वो महीन मलमल उस दुल्हन का श्रृंगार करने के लिए, हमारा श्रृंगार करने के लिए उसे पहनने का अधिकार देता है। और इसलिए आपको और मुझको इस संसार में रहते हुए, वर्तमान लोगों की गति को देखते हुए, उसके अनुसार कपड़ों के पीछे, वस्त्रों के पीछे नहीं भागना है। अपने आप को इतने बड़े उधार में नहीं फंसाना है जिसमें पड़कर हमको चिंता हो और हमारा भावी जीवन दुखी हो, हम परेशान हो कि इतना बिल, इतना पैसा हम कैसे देंगे,
यीशु मसीह कहते हैं कि वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? परमेश्वर तो घास को, साधारण फूलों को इतना सुंदर बनाता है, तो फिर वो तुमको क्यों नहीं पहनाएगा? आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी चिंता को, अपनी आवश्यकता को अपने ऊपर लेकर चलते हैं या परमेश्वर के हाथ में देते हैं। जब हम परमेश्वर के हाथ में दे देंगे तो परमेश्वर उसमें हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करेगा और हमको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाएगा। जो दुल्हन को उसने दिया महीन मलमल, वो वस्त्र से आपको और मुझको आच्छादित करेगा। उस भीड़ में जो श्वेत वस्त्र लोगों ने पहना, वो अपने लहू से हमारे वस्त्रों को श्वेत करके हमको उसको पहनकर स्वर्ग में खजूर की डाल लेकर उसकी स्तुति करने का अवसर देगा। आवश्यकता यह है कि हम परमेश्वर के भय में, उसकी आज्ञा में और उसकी इच्छा में चलें, वरना अदन की वाटिका के समान हम वस्त्र विहीन हो जाएंगे। जब हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, वस्त्र विहीन हो जाएंगे और तब उन संसारिक उपायों से हमारी नग्नता नहीं छिप पाएगी, जैसा कि आदम हव्वा ने किया था। अंजीर के कपड़े बनाए थे पर उससे कोई लाभ होने वाला नहीं था। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उन स्वर्गीय वस्त्रों की लालसा में अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने वाले हों। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे भोजन की ही नहीं, लेकिन आप हमारे जीवन की और आप हमारे वस्त्रों की भी चिंता करते हैं। और इसीलिए आपने कहा कि तुम वस्त्र की चिंता क्यों करते हो, क्योंकि आप जो कि घास को इतना सुंदर सजाने वाले और अच्छा वस्त्र पहनाने वाले, रंग बिरंगा रंग देने वाले परमेश्वर हैं, वो मनुष्य के लिए क्यों नहीं करेंगे? और आप हमारे लिए करते भी हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमको विश्वास में स्थिर रहने की शक्ति दीजिए ताकि हम विश्वास में दृढ़ रहें, आपकी ओर ताकें और आपसे उस महीन मलमल को प्राप्त कर सकें जो कि आपकी दुल्हन का वस्त्र है। हमारी सहायता कीजिए, बिनती यीशु के नाम में, आमीन।